Good morning, students. I am Alak Kumar Shah, Assistant Teacher, RK Plus 2 High School, हिरनपुर पाकू। पिछले सेशन में हम लोगों ने मॉडल प्रॉक सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। अब हम लोग मॉडल सेट 3 का ही सब्जेक्टिव टाइप, जिसको हम लोग सेक्शन बी में रखते हैं, और ये इसको बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और ये होता है क्वेश्चन संख्या 31 से लेकर 38 तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 31 से। इकतीस नंबर जो सवाल है वो बोलता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF तथा LCM ज्ञात करें। 96 और 404 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड बहुत बार देख चुके हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 48, फिर 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और घात 2 पर पावर 5 गुनी 3। उसी प्रकार हम लोग 404 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 101, मतलब हमको 2 पर पावर 2 गुनी 101 प्राप्त हुआ। इसीलिए हम HCF बराबर, देखिए इसके पास 2 गो 2 है और इसके पास 5 गो 2 है, तो 2 गो 2 यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब HCF होगा 2 पर पावर 2 अर्थात 2 दूनी 4। सेम हम लोग LCM भी निकाल सकते हैं। LCM होता है जो HCF है उसको लिखते हैं, बाकी जो बच जाता है उसको भी लिखते हैं। 2 पर पावर 2 गो 2 ले लिए हैं तो 3 गो 2 बचा है, तो 2 पर पावर 3 गुना 3 और नीचे बचा है 101। इस सब को जब गुना करेंगे तो 96 आए। इसको हम लोग LCM और HCF का जो रिलेशन है उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। जैसे उसका रिश्ता होता है A गुनी B बराबर HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। इस रिश्ता से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को HCF निकाल लिए हैं। HCF का मान पुट कर देंगे और A का मान मेरा हो गया 96, अब B का मान हो गया 404 और HCF हम निकाले हैं 4 गुना हमारा LCM। तो LCM बराबर हम लोग 96 गुनी 404 बट्टा 4। इसको जब हम लोग काट के सॉल्व करेंगे तो 96 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, 31 नंबर सवाल मेरा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं सवाल नंबर 32 पर। सवाल नंबर जो 32 है वो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ। पिछले सेशन में भी हम लोग ये सवाल किए थे, सिर्फ अलग टाइप अलग है लेकिन सवाल एक ही जैसा है। तो हम लोग अगर एक द्विघात बहुपद जो है x² प्लस bx प्लस c, इसका 2 शून्यक, एक शून्यक है अल्फा और एक शून्यक है बीटा, तो सवाल हमको दिया हुआ है अल्फा जोड़ बीटा बराबर 1/4 और अल्फा गुना बीटा बराबर -1। तो हम लोग इसको भी 2 तरीका से बना सकते हैं। एक जो फॉर्मूला है ये वाला, द्विघाती बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, और दूसरा तरीका हम लोग का है कि इसका जो शून्यक और गुणक के बीच जो संबंध होता है उससे भी बना सकते हैं। जैसे दिया है अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना 1/4, और हम लोग जानते हैं अल्फा जोड़ बीटा शून्यकों का योगफल का रिश्ता होता है वो -b/a होता है। फिर अल्फा गुना बीटा बराबर दिया हुआ है -1, और हम लोग जानते हैं होता है इसका जो रिश्ता c/a। यहाँ से तुलना करेंगे तो हम लोग प्राप्त होगा b बराबर -1, a बराबर 4 और c बराबर -1।
ठीक, तो हम लोग ये जो ए बी सी का जो मान प्राप्त हुआ है वो हमको इसमें रख देना है जो द्विघात बहुपद है। इसीलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें रखना है। ए का मान आया है 4, तो 4x स्क्वायर, बी का मान -1 तो -1 इंटू एक्स तो -x, और सी का मान है -1 तो -1। तो मेरा जो द्विघाती बहुपद है वो ये प्राप्त हुआ। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला सवाल में। अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 33 है। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और का परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। तो बाग की विमाएं ज्ञात, मतलब लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए एक आयताकार क्या है, बाग। ठीक, तो हम लोग लंबाई अगर x मान लिए, चौड़ाई y मान लिए, तो हमारा जो प्रश्न से माना, तो प्रश्न से मेरा क्या, पहला प्रश्न से क्या मिलेगा, x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 1 रख लिए। फिर दूसरा बोल रहा है सवाल में कि इसका जो अर्ध परिमाप, एक्चुअली परिमाप होता है, अब आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो ये परिमाप बोला है, अर्ध परिमाप बोला है, तो बट्टा में 2 आएगा, इसका मतलब ये 2 कट जाएगा, तो जो अर्ध परिमाप होगा आयत का x प्लस वाई होगा। तो हमारा जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है वो दिया है x प्लस वाई बराबर 36, इसको समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ देंगे, सिंपल जोड़ देंगे, तो देखिए y प्लस में y माइनस में कट जाएगा, और यहाँ पर x 2x, और इधर होगा 36 और प्लस उधर 4 मतलब 40। तो हम लोग x बराबर यहाँ पर निकाल सकते हैं 40/2 बराबर 20। अब इस x का मान मेरा आया, x का मान लंबाई आ गया मेरा 20 मीटर। तो हम लोग समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे, समीकरण 1 से तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। x की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 20 माइनस वाई बराबर 4, तो y हम उधर ले जाएंगे तो y, तो 4 इधर आएगा, तो 20 में से 4 घट जाएगा, मतलब 16। इसीलिए लंबाई बराबर हो गया 20 मीटर और चौड़ाई बराबर हो गया 16 मीटर। आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 34 पे चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 34 में वो एपी ज्ञात कीजिए, मतलब एपी सीरीज ज्ञात करना है, जिसका तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद तो दिया है A3, तो तीसरा पद होता है a प्लस 2d बराबर कितना दिया हुआ है, a प्लस 2d बराबर दिया है 16, तीसरा पद दिया है 16, तो a प्लस 2d, इसको समीकरण 1 रखें। ठीक, अब सवाल आता है, फिर साथ में ये भी कहा गया है कि सातवां पद पांचवां पद से 12 अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से सातवां पद मतलब A7 माइनस कितना A5, सातवां पद पांचवां पद से 12 अधिक है, तो दोनों घटाने से कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि सातवां पद पांचवां पद से 12 ज्यादा है, तो सातवां पद से पांचवां पद घटा देंगे तो 12 आना चाहिए। अब सातवां पद का मान होगा मेरा a प्लस 6d माइनस पांचवां पद का मान होगा a माइनस 4d, इतना बराबर 12। तो a गया कट, और 6d में 4d गया तो 2d बचा, यहाँ इतना बराबर 12। तो इसीलिए जो d बराबर होगा वो 12/2 होगा, कट के आएगा 6। तो d का मान मेरा 6 आ गया। तो हमको सीरीज ज्ञात करना है, तो सीरीज ज्ञात करने के लिए हमको a का मान भी निकालना जरूरी है। तो a का मान कहां से आएगा, समीकरण 1 से आएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, 16 बराबर a प्लस 2 गुना d का मान कितना प्राप्त हुआ, 6, तो 6 रख दिए। अब हमको a बराबर 6 दूनी 12, उधर जाके घट जाएगा 16 में से 12 घट गया, कितना बचा 4,
मतलब हमारा पहला पद ए का मान भी 4 आ गया, तब हम लोग आराम से सीरीज ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए ए पी क्या होगा, पहला ए, दूसरा होगा ए प्लस डी, तीसरा होगा ए प्लस 2d, इसी प्रकार आगे चलते जाएगा। तो मेरा जो सीरीज बनेगा, ए पहला पद हो गया 4, दूसरा पद हो गया 4 प्लस 6, 4 प्लस 6, फिर 4 प्लस 6, फिर 4 प्लस 2 गुना 6, इसी प्रकार आगे चलेगा। इसको और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 4, 6 4 10, और इधर 6 दूनी 12, 4 16, मतलब 6 6 बढ़ते चलेगा। तो मेरा जो सीरीज बनेगा वो 4, 10, 16, इसी प्रकार आगे चलते जाएगा। तो यही सीरीज हमको ज्ञात करना था। ठीक है, 34 नंबर सवाल भी मेरा पूरा हुआ। अब चलते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल में। 35 नंबर का जो सवाल है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है, देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ये प्रमेय टाइप का सवाल है, इसीलिए हम लोग प्रमेय टाइप से ही बनाएंगे। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी के मध्य बिंदु P तथा AC के मध्य बिंदु Q है। सिद्ध करना है PQ समांतर होगा BC के। यही हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक, रचना में हम लोग को PQ को सिर्फ मिलाते हैं, PQ को मिलाया। प्रमाण में आते हैं, प्रमाण में देखते हैं। प्रमाण में हम लोग चूंकि ए बी के मध्य बिंदु P है, इसलिए AP बाय AQ AP बाय PB बाय PB बराबर 1। हम लोग जानते हैं ये मध्य बिंदु नियम होता है, मध्य बिंदु नियम। ठीक, हम लोग अब नीचे यहाँ बनाएंगे इसको पुनः AC का मध्य बिंदु Q
है, इसलिए ए क्यू बाय क्यू सी बराबर 1। इसको अगर समीकरण 1 रखते हैं, इसको समीकरण 2 रखते हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों की राइट साइड में 1 है, अर्थात लेफ्ट साइड भी हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ए पी बाय पी क्यू एक ए पी बाय पी बी बराबर हो जाएगा ए क्यू बाय क्यू सी। अब हम लोग क्या करना है, इसके थेल्स के विलोम लगा देना हम लोग को। तो हम लोग लिखेंगे थेल्स के विलोम से हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं, साफ साफ कि पी क्यू जो है वो समांतर हो जाएगा किसका, बीसी का। बीसी का ही हम लोग को प्रूफ भी करना था। ये कौन बता रहा है, थेल्स के विलोम बता रहा है। इसी को बोलते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से। ठीक है, मेरा अगला सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 को देखते हैं। एक आकृति दी हुई है, तो आकृति पहले बनाते हैं हम लोग। इस प्रकार का एक आकृति दिया हुआ है। यहाँ ए है, ये है बी, ये है सी, ये है डी, यहाँ से मिलाया है और यहाँ से मिलाया है। तो ये वाला है एम और ये वाला है एल और ये वाला है एन। ठीक, यही आकृति दिया हुआ है। तब देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ सवाल में। ये भी प्रमेय टाइप का ही सवाल है। तो दिया है जो पहले वो लिखते हैं। दिया है एल एम समांतर क्या दिया हुआ, सी बी तथा एल एन समांतर दिया हुआ है सी डी। यही दोनों दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें सिद्ध करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है हम लोग को, ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी बराबर ए एम बाय ए बी बराबर ए एन बाय ए डी हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, रचना जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट चलेंगे प्रमाण में। प्रमाण में हम लोग चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, दो त्रिभुज बन रहा है यहाँ बड़ा वाला, एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक बड़ा वाला ये त्रिभुज बन रहा है। तो दो त्रिभुज में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। ऊपर वाला त्रिभुज होगा ए बी सी में, इस त्रिभुज में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उस त्रिभुज में हम लोग को एल एम समांतर क्या है, बी सी। तो हम लोग जानते हैं समांतर अगर पहले दिया रहता है तो हम लोग भुजा अनुपाती करते हैं। किससे, थेल्स प्रमेय बताता है। कौन बताता है, थेल्स प्रमेय। तो हम लोग थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय हम लोग लगा दिए। तो क्या हम लोग को मिलेगा, ए एम बाय ए बी बराबर ए एल बाय एल सी मिलेगा। ठीक, इसको समीकरण 1। फिर हम लोग को पुनः त्रिभुज, अब हम लोग नीचे वाला त्रिभुज का बात करेंगे, ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में, इसमें भी हमको देखिए एल एन समांतर क्या है, वो सी डी के। किसके समांतर है, सी डी के। तो यहां भी हम लोग थेल्स लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हमको क्या मिलेगा, फिर देखिए ए एन बाय ए डी बराबर ए एल बाय एल सी। इसको समीकरण 2 लिखिए।
अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बनाते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या मिलेगा हम लोग को, ए एम बाय ए बी बराबर ए एन बाय ए एम बाय ए डी, और यही हम लोग को प्रूफ भी करना था। ठीक है, इस प्रकार हम लोग 36 नंबर चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 37 पर। सैतीस नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 15 cot ए बराबर कितना है 8। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे cot ए बराबर क्या होगा 8/15, और cot जानते हैं हम लोग आधार बाय लम होता है, मतलब ये ऊपर वाला b और नीचे वाला p हो गया। तो यहाँ b और p मिल रहा है, हमको h हर हाल में ज्ञात करना होगा। तो हम लोग इसीलिए h बराबर क्या होता है, पाइथागोरस से निकालते हैं p स्क्वायर और b स्क्वायर रूट के भीतर। तो हम लोग 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 64 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। तो दोनों मिला के हम लोग जोड़े तो 289। यहाँ से बाहर आएगा ना 17, मतलब h का मान हमको प्राप्त हुआ 17। अब सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोलता है साइन ए और कॉस ए ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है साइन ए, तो साइन ए जो होता है वो लम बाय कर्ण होता है, तो p बाय एच होता है। तो p का मान मेरा कितना है 15 और h मेरा आया कितना 17, तो 17। दूसरा नंबर सवाल है सेक ए पूछ रहा है, क्या सेक ए, और सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है और कॉस का होता है आधार बाय कर्ण, तो इसका होगा कॉस कर्ण बाय आधार। सेक का क्या होगा कर्ण बाय आधार, तो कर्ण हो गया h बाय आधार मतलब b। तो h कितना निकला 17 और b का मान कितना दिया हुआ मेरा 8, तो 8। तो इस प्रकार हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, बन गया हम लोग। अब चलते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा हम लोग जानबे करते हैं सब कोई, पासा में 1 से लेकर 6 तक का फेस होता है। एक से लेकर 6 तक का फेस होता है। तो यहाँ पर हमको पासा में जो कुल संभावना जो मिला वो कितना मिला 6, मतलब ये 6 संख्या हमको एक पासा को फेंकने से आ सकता है। अब सवाल आ रहा है कि बोल रहा विषम संख्या आने के, पहला सवाल जो बोल रहा विषम संख्या, तो हम लोग जानते हैं एक पासे में विषम संख्या एक 1 होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा। मतलब हमको अगर हम प्रायिकता निकाले किसका विषम संख्या, विषम संख्या, तो प्रायिकता निकाले विषम संख्या, तो कुल तो हमेशा बट्टा के नीचे रहता है। अब हमको ऊपर में क्या मिलता है अनुकूलित संभावना, अनुकूलित संभावना उसको बोलते हैं जो हमसे आंसर के रूप में मांगता है। तो आंसर के रूप में हमसे क्या मांगा है विषम संख्या का, तो विषम संख्या कैटो है 1, 3 और 5, तीनों में 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, विषम संख्या मेरा 3। तो इसका जो आंसर होगा 3/8 होगा, तो सॉरी 3/6 होगा, 8 गलती लिख दिया पर 6 होगा, क्योंकि कुल मेरा कितना है 6 है। तो 3/6 इसको काटेंगे तो कितना होगा 1/2, क्योंकि प्रायिकता में कुल संभावना 6 नहीं 8 होता है। ठीक, अब चलते हैं 2 नंबर सवाल में, इसका है बी नंबर में। बी में बोला एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो हम लोग अब निकालते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो हम लोग देखेंगे कि पासे में अब कितनी अभाज्य संख्या है। तो पासे में पहली अभाज्य संख्या मेरा 2 है, दूसरी 3 है और तीसरा कितना है 5 है। तो 2, 3, 5 टोटल 3 गो मेरा अभाज्य संख्या है, इसीलिए अनुकूलित मिलेगा हमको 3 और कुल मिलेगा 6। ये भी काटने से क्या होगा 1/2 ही होगा। इस प्रकार इसमें एक शॉर्ट भी हम लोग सोच सकते हैं कि पासे में चाहे सम संख्या आने की प्रायिकता पूछे, विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछे या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछे, सबका आंसर 1/2 ही होगा।
ठीक है बच्चों, चला जाए हम लोग का अगला क्वेश्चन और नहीं है इसमें इस सेशन में। अब हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।